हेलो एवरीवन। जब आप सीटेट का सिलेबस देखते हैं, स्पेशली पेपर 2 का, तो तब आपके सामने सबसे पहले आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। एंड उस सिलेबस में आप देखते हैं 23 चैप्टर्स, जो कि हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे, प्लस इनके क्वेश्चंस। एंड आज हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। ये फर्स्ट है 23 इसमें से है CDP के हमारे चैप्टर्स, एंड जो कि सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है सीटेट के। एंड इसमें से आपको CDP में आपको जो टोटल है वो 30 क्वेश्चंस आते हैं आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से। ठीक है, तो अभी हम इसका फर्स्ट जो है देखेंगे कि फर्स्ट चैप्टर जो है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप विद लर्निंग। सो चलो हम इसको अब रीड करते हैं। Concepts of development. The term development refers to a various qualitative and quantitative changes taking place simultaneously with the changes in growth. Therefore, developments may be defined as progressive series of mannered and coherent changes. The word development indicates the changes related to growth and the moves towards majority. In other words, development can describe as growth. ठीक है, ग्रोथ इन फिजिकल मीन्स बॉडी में जो ग्रोथ हो रही है, मेंटल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल। सो इसके डेफिनेशंस दिए गए हुए हैं 4-5 ऑथर्स, जो राइटर्स जो भी ये है लोगों ने। इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट न्यू एबिलिटीज, characters get manifested and there is the progressive change in the behavior of an individual. Definitions of development. तो सबसे पहली डेफिनेशन जो दी गई हुई है वो दी गई हुई है अकॉर्डिंग टू जैरसिट, टैलफोर्ड एंड स्वेरडे। सो ये कह रहा है डेवलपमेंट रेफर्स टू अ कम्प्लेक्स सेट ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व इन इमर्जेंस ऑफ मेच्योर फंक्शनिंग। कम्प्लेक्स सेट मीन्स उसका यही हो गया कि जो डेवलपमेंट हो रही है वो फिजिकल भी हो रही है, मेंटली भी हो रही है, इमोशनली भी हो रही है। नंबर ऑफ सेट्स है जो कि प्रोग्रेस हो रही है एंड अब वो किस तरफ जा रहे हैं, मेच्योर बन रहे हैं, मेच्योर हो रहे हैं ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड ओवम। ठीक है, देन ई हॉरलॉक कह रहा है डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लेयर। सो वो कह रहा है कि डेवलपमेंट सिर्फ ग्रोइंग करना नहीं है, इंस्टेंट इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस टुवर्ड द गोल ऑफ मैच्योरिटी। ड्यू टू डेवलपमेंट न्यू एबिलिटीज ग्रो इन अ मैन। जब हम कोई भी व्यक्ति ग्रो करता है तो उसमें कौन से चेंजेस आते हैं, वो एक शारीरिक तौर से तो ग्रो हो ही रहा है, वो मेंटली भी ग्रो हो रहा है। सो देन तीसरी डेफिनेशन J.E. एंडरसन की, डेवलपमेंट इज कंसर्न विद ग्रोथ एज वेल एज डू चेंजेस इन बिहेवियर। ठीक है, कोई भी ग्रोथ करे, चाइल्ड एज अ फीमेल चाइल्ड, जब मेल चाइल्ड, बॉय चाइल्ड है, जब गर्ल चाइल्ड है, जब वो ग्रो करता है उसमें बिहेवियर में चेंजेस आते हैं एक सर्टन पॉइंट पर आकर, विच रिजल्ट फ्रॉम एनवायरमेंट सिचुएशंस। ठीक है, देन हिब्रेंज वर्नर, डेवलपमेंट कंसिस्ट्स ऑफ टू प्रोग्रेस, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन होता है जब हम कोई बच्चा ग्रो करता है, वो स्किल्स जो सीखना स्टार्ट कर देता है, जैसे पेंसिल से लिखना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, पेंसिल से लिखना स्टार्टिंग में तो कुछ भी जो वॉल्स में ड्रॉ करना स्टार्ट करता है, बट जब वो कॉपी पे स्पेसिफिक वर्ड्स ड्रॉ करता है, दैट इज अ इंटीग्रेशन ऑफ अ टू स्किल्स। वो उसको मेंटली भी उसका ग्रोथ हो रहा है, उसके जो है लिखने में भी जो कॉग्निटिव ग्रोथ भी हो रही है एंड मोटर स्किल्स भी उसमें सीख। डिफरेंशिएट, जो चाइल्ड जब बड़ा होता है वो चीज़ों में डिफरेंस को पकड़ना, उसको पता लग जाता है कि दो चीज़ों में क्या डिफरेंस है। देन नाउ हम करेंगे, ये तो हो गए डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में मेन यही है कि डेवलपमेंट जो ओनली है बॉडी की डेवलपमेंट नहीं होती, मेंटल की डेवलपमेंट भी होती है, इमोशनल भी डेवलपमेंट होता है। जो एज अ गर्ल चाइल्ड डिफरेंट तरीके से ग्रो करती है, बॉय चाइल्ड डिफरेंट तरीके से ग्रो करती है। जब ग्रो करते हैं तो उनमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। देन मूविंग फर्दर, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। सो इसमें जो है 6 कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हुई है इसकी। सो जिसको हम करेंगे अभी। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कंटिन्यूज फ्रॉम द
मोमेंट ऑफ कंसेप्शन अंटिल द इंडिविजुअल रीच मैच्योरिटी। ठीक है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस बच्चा जो डेवलपमेंट करेगा, बट जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो सर्टन पॉइंट में जाकर रुक जाती है। ठीक है, बॉडी अगर हम जो हाइट की बात करें तो स्पेसिफिकली, बट जो मेंटल ग्रोथ होती है वो तो करता ही रहता है ना बच्चा, सारी उम्र जब तक वो स्टडी करता है, जब तक लर्निंग करता है। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कंसेप्ट अंटिल द इंडिविजुअल रीच मैच्योरिटी। डेवलपमेंट अकर्स इन अ ऑर्डरली मैनर एंड फॉलोज अ सर्टन सीक्वेंस। वो कहता है कि जो डेवलपमेंट है वो सर्टन सीक्वेंस फॉलो करती है। वो सीक्वेंस क्या है? इन्फेंसी, सबसे बच्चा है वो, एंड देन वो अर्ली चाइल्डहुड 0 से 2 साल का जब हो जाता है, लेट चाइल्डहुड चलो थोड़ा बड़ा हो गया 4 से 5 ईयर्स, एडोलसेंस, ठीक है अभी थोड़ा मैच्योर हो गया है एडोलसेंस, एंड अभी तो वो टोटली मैच्योर हो गया है। वो कहता है कि जो डेवलपमेंट है वो सीक्वेंस में चलती है। डेवलपमेंट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। एज द चाइल्ड ग्रोस फिजिकली, he also develops the qualitative aspects of this personality. These two aspects are inseparable. Human growth and development is very complex. Human growth and development is very complex phenomena. It is affected by number of facts, extra examples like social environment, physical intelligence and sex, extra. Next, it is possible to predict the rate of development by seeing a slower learner and a superior child, but it cannot be predicted accurately. Individual different from each other in them pattern and rate of development. The individual differences are caused by differences in hierarchy. ठीक है, individual differ from each other in them pattern and rate of development. The individual differences are caused by differences in hierarchy, genetics, endowments and environment influence. So definitions होगी, characteristics हो गए and types of development. सबसे पहली होती है फिजिकल डेवलपमेंट, इसने बताई हुई है। फिजिकल का मतलब भी आपको देख कर पता लगे कि बॉडी में ग्रोथ हो रहा है, मोटर स्किल्स बच्चा सीख रहा है। इट इज़ मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड ऑब्जर्वेबल चेंज इन लाइफ ऑफ अ चाइल्ड। इट इंक्लूड्स द मोटर स्किल्स सच एज, मोटर स्किल्स कौन सी होती है? वॉकिंग करना, जंपिंग करना, कैचिंग करना, एक्स्ट्रा। द फाइन मोटर स्किल्स फॉर पेंटिंग, राइटिंग एंड ड्राइंग। ठीक है, मोटर स्किल्स आपको पता होने चाहिए। मोटर स्किल्स होती है बेसिक, जैसे कि वो करना, जंप करना एंड कैचिंग करना। एंड अगर आ जाए आपके पेपर में फाइन मोटर स्किल्स, दैट इज अ पेंटिंग, राइटिंग एंड ड्राइंग एक्स्ट्रा। सो this development is largely dependent upon the child's health and neural status. This development is also called a maturation. ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट जो स्टार्टिंग टाइम में होती है उसको मैट्योरेशन भी कहते हैं, स्पेशली द चाइल्ड्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसको वर्ड को ही देख के आपके दिमाग में आना चाहिए कि जिसका संबंध डायरेक्टली हमारे माइंड के साथ होता है, कॉन्शियस के साथ होता है। इट फोकस ऑन हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड प्रोग्रेस इन्फॉर्मेशन। एज द चाइल्ड ग्रो इन एज दे कैन अंडरस्टैंड दैम एनवायरनमेंट बाय यूजिंग दैम सेंसेस such as seeing, listening, touching, smelling and tasting, resisting information in their mind and effectively retrieving it from the memory. This development indicates the development of intelligence. Physical development हो गया, cognitive development हो गया, जिसमें कि वो देखता है, सुनता है, टच करना है, स्मेलिंग करना, टेस्ट, 5 सेंसेस उसको उनका जो है पता लगना स्टार्ट हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। Then has social and emotional development. Social, emotional. These are indicators of sound social development amongst children. The seeds of them social behavior are sown in infancy itself. Young children also enjoys company of the friends. They develop social skills like sharing, cooperation, practice extra in them, interaction with peers and others. According to Herlock, social development means acquisition of the ability to have accordance with the social expectations. अगली डेवलपमेंट है हमारी, सेम इसका ही है। इमोशंस आर द साइमल्टेनियस और मूव्ड स्टेट ऑफ माइंड एंड एक्साइटमेंट और डिस्टर्बेंस इन फीलिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। इमोशनल डेवलपमेंट is the ability to control and manage one's emotions. It is important that children in the early childhood are surrounded by people who are emotionally mature, stable and able to manage them emotions.
नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट, इंटरेक्शन विद वन अनदर थ्रू वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइटिंग, स्पीकिंग, साइंस, language extra, but above all language is an important medium of communication. Language is a tool of communication that uses words and symbols to express thoughts, desires and feelings. Moral development, ethics, integrity, moral development deals with the development of ethics and ethical norms to value the conscience and ability to judge and act morally. ठीक है, जब उसको राइट एंड रॉन्ग का डिफरेंस पता लग जाए, व्हाट इज़ गुड फॉर मी एंड व्हाट इज़ बैड फॉर मी एंड ऑल्सो फॉर अदर्स. चिल्ड्रन कैनॉट मेक मोरल जजमेंट अंडर दे जी सर्टन लेवल ऑफ कॉग्निटिव मेच्योरिटी. ठीक है, मोरल तब तक नहीं कर सकता जब तक उनको कॉग्निटिव मेच्योरिटी ना आ जाए. नेक्स्ट है ग्रोथ. So growth means the positive development in different parts of human body and ability of those parts to work. The physical growth affects our behavior and vice versa. ठीक है, physical growth affects our behavior. ठीक है, though growth means shape and growth in weight, which includes growth of muscles also. Herbert Savenson refers physical growth as big and heavy. In other words, growth refers to increase in weight, height and change in body proportions. Growth takes place in the physical aspects only. Growth also refers to quantitative changes. Example, it is possible to measure how tall a child has grown over a specific period of time. Differences between growth and development. Okay, there are some differences. The term growth is used in purely physical sense. It generally refers size, length, height, weight, changes in the quantitative aspects sum into the domain growth. Development implies overall change in shape, form and structure resulting in improvement works on functioning. It indicates the changes in the quality or character rather than quantitative aspects. Then the change produced by growth are the subject of measurement. They may be quantified and are observable in nature. Development implies environment functioning and behavior and hence brings qualitative changes in which are difficult to measure directly. Growth in one of the parts of the development process. In strict sense, development in its quantitative sense it is termed as growth. Development is a wider and comprehensive term. It refers to overall change in individual. Growth is one of its part. ठीक है, ग्रोथ भी डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है. देन ग्रोथ में और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट. ठीक है, ग्रोथ बच्चा ग्रोथ कर रहा है, इट डज नॉट मीन कि वो डेवलप भी हो रहा है, वो कुछ सीख भी रहा है. ठीक है, चाइल्ड में ग्रो बाय बिकमिंग फैट बट दिस ग्रोथ मे नॉट ब्रिंग एनी फंक्शनल इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट. Important point. Development is also possible with growth. When some children do not gain terms of height, extra, but they do experience function improvement or development. Growth does not continue throughout life. हाँ, जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप भी बताया था, हाइट. ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ. इट स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी हैड बीन अटेन्ड. ठीक है, जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है तब उसकी हाइट बढ़ना भी कम हो जाता है. डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ठीक है, डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. इट गोज़ फ्रॉम वॉर्म टू टॉम. बच्चा माँ की पेट से लेकर कहाँ तक, टॉम तक, जब तक हम एट द पॉइंट ऑफ डेथ. इट डज़ नॉट एंड विद द अटेनमेंट ऑफ मेच्योरिटी. ये मेच्योरिटी के साथ इसका ख़त्म नहीं हो जाती डेवलपमेंट हमारी. फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. फर्स्ट है हेरिडिटी, जो कि जेनेटिक्स है, जो हमारे पेरेंट्स के थ्रू आ जाती है. दिस इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच द ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स टेक्स प्लेस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है, पेरेंट्स से चिल्ड्रन में जो आ जाता है, जैसे कि सेम शक्ल या कोई भी ऐसा जो बच्चा कह देते हैं कि पेरेंट्स पर ही गया है. इट जनरली इन्फ्लुएंस दी different aspects of growth and development: height, weight, structure of body, color of hair, eye, intelligence, aptitude, instincts. Then environment plays an important role in growth development of an individual. It consists of the sum total of physical, psychological aspects of individual which he receives from his conception. The environment can be controlled to make heredity more favorable for individual's growth. ठीक है, फर्स्ट हेरेडिटी भी जो है ग्रोथ में जो है क्या कि हम क्या कर रहे थे, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ.
इन्वायरमेंट बोथ रिस्पॉन्सिबल जब बच्चा ग्रो करता है. देन न्यूट्रिशन, इट इज़ एसेंशियल फॉर healthy development of an individual in terms of physical and mental attributes. Growth and development of an individual mainly depend on his food habits and nutrients. Then the malnutrition has adverse effect on the structure and function development of an individual or child. Then sex, it acts an important factor of growth and development. There is difference in growth and development of boys and girls. The boys are generally taller, courteous than the girls, but girls show rapid physical growth in adolescence and excels to the boys. In general, the body constitution and structure growth of girls are different from that of boys. Then early stimulation. Environment encourages the development of a child's hereditary potentials, like talking to a baby or showing a preschool pictures in storybooks, and encourages his interest in learning words and desire and to learn and to read. A stimulating environment encourages good physical and mental development, while an unstimulating environment causes the child's development to fall below its पोटेंशियल. सो क्या होना चाहिए, इन्वायरमेंट स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट होना चाहिए जिसमें कि बच्चा जो है मेंटली एंड फिजिकली डेवलप हो सके. चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस. चिल्ड्रन brought up by permissive parents tend to lack a sense of responsibility, to have poor emotional control and became underachievers in whatever they undertake. Those brought up by democratic or even firm parents are likely to make better personal and social adjustments. Then has stages of human development. The process of development continues even after the individual has attained physical maturity, means growth. The individual is continuously changing as she interacts with the environment. The development has been classified into various stages. These are: first is infancy stage. So this is the first stage of growth after prenatal. ठीक है, infancy stage is the first stage after a prenatal stage, and it comprises newborn to 2-year-old. According to Rick Erickson's theory, the infant depends on the parents, especially the mother. ठीक है, in this stage, according to Rick Erickson's theory, infant जो बच्चा है वो entirely डिपेंड होता है पेरेंट्स के ऊपर. पेरेंट्स पे भी स्पेशली वो मदर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होता है. The major development task in infancy is to learn whether or not other people, especially primary caregivers, regularly satisfy basic needs. The growth is mostly seen as increase in size, shape, and weight. The cells become larger in size, and curvature of the spine show up as baby starts to strengthen the head and tries to sit and stand. So this is the infancy stage, almost 0 to 2. In that period, the child is usually dependent upon his parents and especially in his mothers, and his size is started increasing. Next stage, a childhood stage. This stage can be identified 2 stages. First is 2 to 6 and then second is 6 to 12. So first देखेंगे हम 2 to 6. This early childhood is a time of tremendous growth across all areas of development. At this stage, child likes to do work independently and can take care of his or her own body and interact effectively with others. It is a sensitive period of language development. Then in this stage, the child becomes toddler and with a more balanced adult like a parents. Despite the age of 4 years, child has mastered many skills such as sitting, walking, using toilet, spoons, scribbling, and sufficient hand-eye coordination to catch and throw, also communicate with each other and solve problems. Then important sensitive period refers to period of time when a child's interests are focused on developing particular skill and knowledge area. According to Montessori theory, the most important sensitive period occurs between birth and age 6. During these first 6 years of life, children move through 5 main categories of sensitive periods, including odor, language, sensory movement,
sensory skills, movement, social skills. This is the optical period of development of specific कैपेबिलिटी. जो भी हमने रीड किया उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है ये, इसमें से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, दिस सेंसिटिव पीरियड के ऊपर. तो किसी वेले तो पूछ लेते हैं कि ऑपिटल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट कौन सा होता है. तो सेंसिटिव पीरियड्स को ऑपिटल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है, जिसमें कि बच्चा कोई स्पेसिफिक स्किल सीख लेता है, नॉलेज गेन करना सीख लेता है. एंड देन इसमें फर्स्ट ये एज कब तक होती है, फर्स्ट सिक्स ईयर तक ये एज होती है सेंसिटिव पीरियड की. इसमें बच्चा ऑर्डर, लैंग्वेज, सेंसरी, मूवमेंट स्किल्स, सोशल स्किल्स ये सब कुछ सीख लेता है. By the age of 6, most children demonstrate the fine motor skills. A child learns to identify members of family and gets involved in his surroundings. Next stage is the 6 to 12. In this, child redefines his skills required during to the early childhood period, learns new skills as well. At this stage, child gains height and also physical entities such as mass, number, and area extra. Then Sigmund Freud's psychoanalytical theory labeled this stage of life as a latency stage. ठीक है, 6 to 12 स्टेज को क्या उसने कहा है, latency stage. A time when sexual and aggressive urges are repressed. During this stage, children learn the values of them societies. This the primary development task of late children could be called integration, both in terms of development within the individual and of individual within the social context. The social skills learned through peer and family relationship and children's increasing ability to participate in meaningful interpersonal communication provide a necessary foundation for the challenge of adolescence. Best friends are important at this stage and skills gained in this relationship may provide the building blocks of healthy adult relationship. So जो हमारे पास मेन पॉइंट आया जैसे कि इंटरपर्सनल स्किल्स हो गया, फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स आर इम्पोर्टेंट दिस स्टेज. ये कब किस एज में आता है, ये 6 to 12 एज में आता है. ओके, then adolescence stage 12 to 18. This stage is considered the period of development. इस स्टेज में बच्चा चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड में मूव करता है. Between this, adolescence is defined as culturally constructed period that generally begins an individual reach sexual majority and ends when the individual has established an identity and adult within his or her sexual context. In this other words, the primary development task of adolescence is considered as the identity formulation. Adolescence is an important period for cognitive development as well as it marks a transition in the way in which individuals think and reason about problems and ideas. Think and reason about problems and ideas. Improved athletical abilities, participate in the games with rules, logical thought process that are centered around the concrete experience and hallmarks of this period. मूविंग फर्दर देन अभी तो अडल्ट स्टेज ही आ गई, ठीक है, 18 to 65 प्लस. अर्ली अडल्टहुड क्या होता है, दिस इज़ आ स्टेज इन विच प्री अडल्टहुड एंड जंग अडल्टहुड. दिस फेज इज कंसिडर हेल्थियस्ट टाइम. देन जंग अडल्टहुड एट दिस स्टेज स्ट्रेंथ एंड फिजिकल परफॉर्मेंस रीच दैम पीक. फ्लैक्सिबिलिटी में डिक्रीज विद एज थ्रू आउट अडल्टहुड. देन 40 to लेके 65 तक अभी बिल्कुल ही मेच्योर हो गए. देयर आर सम differences in mature adulthood. Some defines it between middle age 45 to 64 years, but Erik Erikson defines it between 40 to 65. एरिक एरिक्सन की थ्योरी क्या थी कि जो 0 से 0 to 2 तक के बच्चा अपने पेरेंट्स के ऊपर, ये थ्योरी थी, इसकी ये भी याद रखना है. एजिंग adulthood. Aging adulthood is also called as late adulthood, which is generally considered to begin at the age of 65. In late adulthood, a variety of psychological changes may occur, including some degree of atrophy of the brain and a decrease in the range of neutral processes. Then है learning, लास्ट इसका टॉपिक आज का. इसके बाद हम इसके PUI को डिस्कस करेंगे, इसमें से वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. लर्निंग इज अ की प्रोसेस इन ह्यूमन बिहेवियर. इट इज डिफाइंड एज एन एनी रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस. According to E.L. Thorndike, learning is a gradual process where the individual will make many attempts to learn. ठीक है, Crow. The learning involves in the acquisition of habits, knowledge and attitude. दो डेफिनेशन दी गई है लर्निंग्स की. देन रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट. ठीक है, ये कर लेते हैं अभी हम. सो लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर इम्पोर्टेंट एंड डिस्टिंक्ट
Psychological process. Development is process which concerns the totality of the structure of knowledge. On the other hand, learning is provoked by a situation or by teacher or by an external situation. Learning awakens the development process through social interaction with peers, teachers in such a way that it would not occur if the child were in isolation. Learning affects development and development also affect learning. Important point, learning भी affect करती है development को and development also affects learning. As a child grows, he learns about his surroundings and interacts with his new environment. This helps in learning and developing his mental and behavioral ability to adjust and survive in his life. ठीक है, आज हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया, बेसिक ही हमने किया है. जो फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, कुछ भी इसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल तो नहीं था, जस्ट सिंपल बेसिक रीडिंग थी जो कि हमें एक बार करना बहुत ज़रूरी है इनको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. नेक्स्ट वीडियो में हम इस जो आज रीड किया उसमें से क्वेश्चन हम जो है सॉल्व करेंगे, जो कि PYQ है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो आए हुए हैं इस चैप्टर में से.